बृहत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम ज्ञानिया। दो शब्द हैं, ज्ञान और आचार। हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान से एक प्रकार का आलोक मिलता है, जानकारी हो जाती है, विषय स्पष्ट हो जाता है, क्या करणीय क्या अकरणीय इसका बोध हो जाता है। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है। दूसरा शब्द है आचार, कि आचार सम्यक तब अच्छी तरह बन सकता है जब ज्ञान सम्यक होता है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, इन दोनों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान और आचार दोनों का अनुशीलन किया जाए। शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञानी का सार, ज्ञान का सार यह है कि आदमी किसी की हिंसा न करे। ज्ञान के द्वारा आदमी अभिप्रेरित होकर अहिंसा के पथ पर चले, अहिंसा को जाने और अहिंसा के पथ पर चले। ज्ञेय परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा, ज्ञेय परिज्ञा से आदमी हिंसा को जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से हिंसा का परित्याग करे, हिंसा को छोड़े। अहिंसा महान धर्म है, जिसे परम धर्म कहा गया है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भीतर से ज़्यादा है। आदमी हिंसा में प्रवृत्त क्यों होता है और अहिंसावान क्यों रहता है, इन दोनों का संबंध भीतर के साथ है। जब आदमी के प्राणातिपात पापस्थान का योग बनता है, उदय होता है, तब आदमी प्राणातिपात करता है, हिंसा करता है। तीन चीजें हैं, एक हिंसा करना, दूसरा फिर हिंसा से पाप कर्म का बंध होना, और एक बात है कि आदमी ने हिंसा क्यों की, पुराने पाप कर्म का उदय होने से उसने हिंसा की। दोनों ओर पाप कर्म है, बीच में यह हिंसा की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के पीछे भी कर्म की प्रेरणा, कर्म का वेग है, और हिंसा की प्रवृत्ति के बाद में फिर कर्म का बंध। दोनों ओर कर्म है, बीच में यह प्रवृत्ति हिंसा की हो जाती है। आदमी के बाहर से जीव की हिंसा होती है, पर भीतर में वह अहिंसक है। भीतर में अहिंसक है। बाहर से जीव नहीं मरता, पर भीतर से आदमी कई बार हिंसक बन जाता है। एक श्लोक आता है, आया चैव अहिंसा आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो हो इ अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो। निश्चय नय से देखें, निश्चय नय से विचार करें, ध्यान दें, तो आत्मा ही अहिंसा है।
और आत्मा ही हिंसा है। जो अप्रमत्त आत्मा है वह अहिंसक है, जो प्रमत्त आत्मा है वह हिंसक बन जाती है। साधु वीतराग चल रहा है, सहज भाव से, शांति से, जागरूकता से, आउत्तम गच्छमाने, यत्ना पूर्वक चल रहा है, पर कोई योग संयोग आकस्मिक रूप में कोई जीव पांव के नीचे आया और मर गया, तो बाहर से तो हिंसा हो गई, पर वह साधु पाप कर्म का भागी नहीं, हिंसा के दोष का भागी नहीं बनता। द्रव्य हिंसा तो हुई है, पर भाव हिंसा नहीं हुई। और द्रव्य हिंसा मात्र से पाप का बंध नहीं, भाव जुड़ जाए साथ में तो फिर पाप का बंध हो सकता है। तो जीव के मरने मात्र से पाप का बंध नहीं, जीव के जीने मात्र से कोई धर्म का लाभ नहीं। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। आचार्य भिक्षु का यह पद्य है कि जीव जीवे ते दया नहीं। संसार में अनंत जीव जी रहे हैं, इतने जीव जी रहे हैं अपने आयुष्य के बल से, यह कोई दूसरों की ऐसे कृपा नहीं कि वे जिंदा जीव जी रहे हैं। इस जीव जी रहे हैं, इसका लाभ मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं। जीव का जीना वो मेरी दया नहीं है। एक आदमी के बस की बात है क्या सब जीवों को मार दे कोई? तो जीव जिंदा हैं, जीते हैं, तो मेरी इसमें क्या दया हुई? और मरे कई जीव, कितने जीव रोज मरते हैं, तो मरने वालों की हिंसा का पाप सबका मुझे नहीं लगता। अपने आयुष्य का समापन हुआ, जीव मर गए तो मर गए, इतने मात्र से मुझे कोई पाप का बंध नहीं है। तो मारण वाला ने हिंसा कही, जो मारता है वो हिंसा का भागी है। नहीं मारे होते दया गुण खान, नहीं मारने का संकल्प है कि मैं नहीं मारूंगा, यह हिंसा का त्याग है, यह अपने आप में दया है, गुणों की खान है। तो जीव का जीना दया नहीं, मरना हिंसा नहीं, मारना हिंसा है, नहीं मारने का यह संकल्प अभिग्रह है, यह अपने आप में एक दया हो जाती है। तो वीतराग साधु के पांव से कोई जीव मर भी गया तो वास्तव में वो भावात्मक रूप में साधु हिंसक नहीं है, तो उसके पाप का बंध नहीं होता है। और एक आदमी बाण से किसी हरिण को मारने का प्रयास करता है, बाण छोड़ता है, पर निशाना ठीक नहीं सदा, या हिरण थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हरिण मरा नहीं, हरिण नहीं मरा, यह उसका भाग्य मान लें। पर शिकारी ने, उस आदमी ने तो बाण छोड़ दिया मारने के लिए, वो शिकारी या बाण छोड़ने वाला जिसका इरादा मारना था वो तो पाप का भागीदार बन गया। तो जीव के नहीं मरने से भी, क्योंकि वह भाव में हिंसक है, तो पाप का बंध हो जाता है। तो हिंसा अहिंसा का थोड़ा एक सूक्ष्म विषय है, जितना हमारा ज्ञान निर्मल हो सके उतना बढ़िया है। आदमी हिंसा करता है, वो अपने भीतर के आवेश, गुस्सा आ गया हिंसा कर दी, या लोभ का भाव आ गया, लोभ के कारण से भी आदमी हिंसा कर सकता है, और भय के कारण से भी आदमी हिंसा कर सकता है कि कहीं मुझे भविष्य में यह मार न दे, इसलिए मैं इसको पहले ही
मार दूं, समाप्त कर दूं। तो आगे का भय कि मुझे मार नहीं दे कहीं, तो भय के कारण भी आदमी हिंसा में जा सकता है। कसाय भीतर का है, भीतर के भाव हैं, अशुद्ध भाव, वे हिंसा करा देते हैं। हिंसा कराने वाला भीतर में बैठा है। यह राग द्वेष का भाव है, वो आदमी को हिंसा की ओर, अपराध की ओर धकेल देता है। हमारा चिंतन ऐसा रहे कि हम अपने व्यवहार में, कार्यकलापों में जितना संभव हो सके हिंसा से बचने का प्रयास करें कि मेरी ओर से किसी को कष्ट न पड़ जाए। छोटी सी बात है, आप मान लो रोड पर, गली पर जा रहे हैं और आगे एक तरफ 25-30 कबूतर बैठे हैं। वे कबूतर चुगा अपना अनाज के दाने खा रहे हैं। अब आदमी जानबूझकर कबूतरों के पास जाएगा, रास्ता और भी पड़ा है खाली, वहां जानबूझ के कबूतरों के बीच में जाने की चेष्टा करेगा तो कबूतरों को कष्ट पड़ सकेगा। वो बीच में ही खाना छोड़ के उड़ जाएंगे। तो क्यों गए उधर? वहां जाने से हमें क्या मतलब, कबूतरों को तकलीफ पड़ गई ना। तो हमारी ओर से कबूतरों को कष्ट हो गया, तकलीफ हो गई। पहली बात क्या हुई कि वो खा रहे थे, उनके भोजन में अंतराय आ गई, वो उड़ गए। दूसरी बात, वो हमारे उधर जाने से भयभीत हुए होंगे तो उनको मानसिक तकलीफ पड़ी है, वो भी एक कष्ट देने की बात, कष्ट हो गया। फिर वो उड़े हैं फड़फड़ करते तो वायुकाय की भी हिंसा हुई हो सकती है। तो कितने कष्ट के काम एक आदमी के कबूतरों के पास जाने से हो सकते हैं। वो आदमी ध्यान दे भी कबूतर हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे निकल जाऊं तो कबूतरों को कष्ट न पड़े, उनको बीच में उड़ना न पड़े। थोड़ा ध्यान देने से उस कष्टदान से बचा जा सकता है। आदमी चल रहा है और दूब है, दूब के ऊपर से भी, हरियाली के ऊपर से भी जाया जा सकता है। पास में साफ रास्ता भी है, उससे भी जाया जा सकता है। तो साफ बिना हरियाली का रास्ता पड़ा है तो हरियाली के ऊपर चलते चलते क्यों रास्ता पार करें? हरियाली में भी तो जीव, वनस्पति काय में भी जीव, तो क्यों उनकी हिंसा हमारे से हो? तो लक्ष्य साफ रास्ते से गए, उस हरियाली के रास्ते को छोड़ दिया तो हम हिंसा से कितने बच गए। यूं हम छोटी छोटी बात में ध्यान दें कि कैसे मैं हिंसा से दूसरों को मेरे द्वारा कष्ट न हो, इसका ध्यान रखूं, हिंसा से बच सकूं। तो ये जागरूकता है, पाप भीरुता है, वो एक जीवन का अच्छा गुण होता है जो आदमी को पाप के बंध से बचाने में सहयोगी बन जाता है। लड़का पढ़ कर के आया, बाहर 12 बरस वो काशी में रहकर पढ़ कर आया था और आया तो घर के परिवार के लोगों ने उसके स्नान की व्यवस्था की। बाल्टी पानी से भर दी, एक पट्टी लगी हुई थी कि यहाँ बैठ के स्नान कर ले। लड़का गया, कहानी का अनेक रूपों में प्रतिपादन हो सकता है। तो लड़का गया, देखा रे आसपास चींटियां बहुत है, तो माँ से बोला, माँ यहाँ तो स्नान नहीं करूँगा, यहाँ इतनी चींटियां घूम रही है, इतनी सारी चींटियां है, यहाँ स्नान करूँगा पानी जाएगा चींटियों पर, चींटियों को तकलीफ पड़ सकती है, चींटियां कोई मर जाए तो मर भी जाए, तो यहाँ स्नान नहीं करूँगा, और किसी जगह देखता हूँ। दूसरा स्थान देखा
जहाँ चींटियाँ नहीं थी, कोई जीव जंतु नहीं थे, कहा यहाँ स्नान करूँगा। थोड़ा सा ध्यान दिया तो हिंसा से बचाव की बात हो गई। हिंसा मानसिक भी हो सकती है, हिंसा वाचिक भी हो सकती है, हिंसा कायिक भी हो सकती है। शरीर से मारना कायिक हिंसा है, और वाणी से मारने की बात कर लेना वो भी एक वाणी की हिंसा। कटु बोलना भी एक प्रकार का कष्टदान का काम हो सकता है। और मन में आ गया इसको मारना कि मन से मार दिया, मन से तो मार ही दिया किसी को, तो मानसिक हिंसा भी हो सकती है। मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों हिंसाओं से बचना साधु का अहिंसा महाव्रत है। सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत है। तो साधु 3 करण 3 योग से हिंसा का त्यागी, मन से, वचन से, काया से, करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। मन से हिंसा नहीं करना, मन से हिंसा कराना नहीं, मन से कोई दूसरा हिंसा करे उसका अनुमोदन भी नहीं करना। वाणी से हिंसा करना नहीं, वाणी से हिंसा कराना नहीं, और वाणी से हिंसा करने वालों की अनुमोदना नहीं करना। काया से हिंसा करना नहीं, काया से हिंसा कराना नहीं, और काया से हिंसा करने वालों की अनुमोदना नहीं करना। यों 9 कोटिक 3 करण 3 योग से साधु के सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान होता है, त्याग होता है। इस संदर्भ में साधु तो दया मूर्ति होते हैं, अहिंसा की मूर्ति होते हैं। तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख। तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते। ऐसी अहिंसा मूर्ति जो हैं, ऐसे दया मूर्ति साधु हैं, उनका श्रद्धा से दर्शन करने से भी अपना पाप झड़ता है, कर्म टूटते हैं, निर्जरा हो जाती है। तो साधु की अहिंसा तो बहुत उच्च कोटि की। आप लोग जो गृहस्थ हैं, मान ले साधु जितनी अहिंसा का पालन नहीं भी कर सकें, तो जितना हिंसा से बचा जा सके, हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। कपड़ा है, एक कपड़े पर कोई पशु पक्षी का चित्र है, हालांकि कपड़ा निर्जीव है। अब कपड़े को फाड़ना है तो उस कपड़े को फाड़ने से वो पशु का चित्र भी बीच में से टूटता है, फट जाता है। हालांकि निर्जीव है कि फिर भी पशु का आकार है, इसको क्यों फाड़ूं, थोड़ा और इधर उधर ध्यान दूं तो वो पशु का आकार तो न फटे, उसमें तो भेद न हो जाए। सामान्य बात पर एक हिंसा का किसी भी रूप में काम न हो जाए। जैसे कोई खाने की टॉफी आदि है, वो कोई मछली के आकार की टॉफी है, कोई जीवों के आकार की टॉफी है, साधु को वो टॉफी गोचरी में लाना ही नहीं चाहिए कि जीव जंतु के आकार की चीज़ है। तो साधु को तो मछली आदि आदि के आकार में कोई बनी हुई चीज़ है वो गोचरी में भी नहीं लेना चाहिए कि भी ये जीवों का आकार भी हम गोचरी में नहीं ले। फिर उस पशु या जीव के आकार को मुंह में लिया जाएगा कि उस आकार को भी मुंह में क्यों ले। तो ये सूक्ष्म छोटी छोटी बातें हिंसा अहिंसा के संदर्भ में है। थोड़ी दूर चलना है, चलते चलते नीचे देख करके चले, कोई जीव जंतु न मर जाए, एक हिंसा से बचाव का भाव है। ऐसे ही फटफट चल दिए, कोई जीव जंतु भी मान लो पैर के नीचे आ गए तो आ गए, यानी अहिंसा के प्रति वो मानो जागरूकता नहीं रही होगी। तो हमारे जीवन में अहिंसक शैली, अहिंसा प्रधान जीवन शैली,
कि जीवन शैली के साथ अहिंसा जुड़ जाए, ऐसा गृहस्थों को भी जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए।